गांव का चौक, चारों तरफ हलचल। मजदूर, रिक्शे वाले, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने बर्तन लिए कतार में खड़े हैं। एक सादा सा लकड़ी का बोर्ड टंगा होता है, माँ की रसोई, भूखा आए खाना खाए, जरूरतमंद आए इज्जत ले जाए। इस ढाबे को बाबा हरिदास चलाते थे। अरे भैया, देखो तो सही। इतनी गम में भी यहाँ रोटी सब्जी मिल रही है, वो भी बस 10 रुपए में। अरे ऐसे ही लिख दिया होगा। आज के समय में अनाज का एक दाना भी सोने बराबर मिलता है। इतनी महंगाई में भला 10 रुपए में कहाँ ही कोई खाना खिलाता है। अरे जब लिखा है यहाँ, तो खाना क्यों नहीं मिलेगा 10 रुपए में? देखो भीड़ भी कितनी लगी है ढाबे पर। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये 10 रुपए में ढाबे पर ही बैठने देंगे। खाना खाने के लिए 150 तो लेंगे ही। और हमारी जेब तो खाली है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक बार पूछने में क्या ही हर्ज है। वैसे भी इतनी भूख लग रही है। सुबह से काम करके थक गए हैं। घर पर जाएंगे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। पत्नी भी मायके गई हुई है। चलो भाई, जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो पूछ लेते हैं। दोनों ढाबे में जाते हैं। अरे एक काका सुनिए जरा। यहाँ लिखा है कि 10 रुपए में रोटी सब्जी मिलती है। ये क्या सच है? अरे बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ तुम भले ही खाली पेट आते हो, पर कभी खाली पेट जाते नहीं हो। और जेब खाली हो तो 5 रुपए में भी खाना मिल जाता है। सुना है कई बार तो मुफ्त में भी खाना खिला देते हैं। हाँ रे, इस बाबा हरिदास का दिल बड़ा है। कहते हैं भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं, और दुआ से बड़ा कोई इलाज नहीं। मैं सालों से मजदूरी करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ जैसी इज्जत नहीं मिली। अब भूख से तड़प कर अगर हम मजदूर लोगों ने सब देखा है, पर यहाँ जैसा प्यार और इज्जत मिलता है वैसा कहीं नहीं। ये तो वाकई में पुण्य है। आज के समय में हर कोई सबसे पहले बस खुद के बारे में ही सोचता है। मुझे तो पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि कोई इतना सस्ता खाना भी खिला सकता है। पर यहाँ आने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि लोगों में इंसानियत और प्यार अब भी है। लाइन में खड़े बच्चे खिलखिलाते हैं। अंदर रसोई में बाबा खुद ही चूल्हे पर रोटियां सेक रहे होते हैं। पास ही एक छोटी बच्ची चुटकी पानी के ग्लास भरकर बाहर बांट रही होती है। बाबा, आज तो बहुत भीड़ है, आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा चिंता मत कर। ऊपर वाला भूख के साथ साथ रोटी भी भेज देता है। बाबा, तुम्हारी वजह से मेरे पोते पोतियों का पेट भरता है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बाबा। ये तो सब भगवान की रसोई है। मैं तो बस चूल्हे पर हाथ जलाता हूँ। पूरा माहौल प्यार और अपनेपन से भरा हुआ होता है। इसी तरह हरिदास बाबा कम पैसों में लंगर वाला ढाबा चलाते हैं और इसी तरह गरीब लोगों का पेट भरते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ढाबे पर शहर से एक रवि नाम का लड़का आता है। हाथ में स्मार्टफोन, शहरी अंदाज। रवि ढाबे पर इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह! पैसे देकर भी भला कभी किसी ढाबे पर इतनी बड़ी लाइन तो नहीं देखी है। फिर यहाँ इतनी लंबी लाइन किस बात की है? रवि ढाबे में जाता है, लोगों की बात सुनता है, उनसे काफी पूछता भी है। क्या? ये सब ढाबे के खाने के लिए है? और सबको मुफ्त में खाना? कहीं कोई धंधा तो नहीं? क्योंकि पुण्य भी वही इंसान करता है जिसे बस अब अपने पाप धोने हो। जरूर इन्हें भी पुण्य दिखाकर ही अपने काले कारनामों को छुपाना होगा। तभी तो इतना सस्ता और मुफ्त में ढाबा चला रहे हैं। रवि को बाबा के इरादों पर शक होने लगता है और वो बाबा पर नजर रखने लगता है। लेकिन रवि को हरिदास बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। लंगर ढाबे से परेशान होकर एक दिन रवि खुद ही बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है। ओ बाबा जी, इतना खाना मुफ्त? इसमें आपका फायदा क्या है? देखिए, मैं आज का नौजवान हूँ। मुझे कोई उल्टी पट्टी पढ़ाना भी मत। मुझे सब अच्छे से पता है कि इन सब के पीछे आपका कोई जागती फायदा होगा। तो अब सीधा सीधा वो फायदा मुझे बताओ। बेटा, फायदा गिनना व्यापारी का काम है, सेवक का नहीं। मैं तो बस यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। और लोगों की दुआ मिलना, लोगों की खुशी, उनका चेहरे का सुकून, यही मेरा फायदा है। और इस फायदे के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक ढाबा चलाना चाहता हूँ। चलो मान लिया, पर कोई तो पैसा देता होगा ना, वरना ये सब कैसे चलता है? और अपने मुनाफे के बदले ही तो ये सब करते होंगे ना आप? गांव वाले दान कर जाते हैं,
कोई आटा, कोई सब्जी, कोई थोड़े पैसे, सब मिलाकर माँ की रसोई चलाते हैं। और इसमें मेरा यही मुनाफा है कि लोगों का पेट भरते भरते मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दुनिया में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो तो खुद अपनी थाली छोड़कर दूसरों को दे देते हैं। तुम तो बाबा के साथ ही रहती हो, तुम्हें भी जरूर कुछ मिलता ही होगा, तभी तो तुम बाबा की चमची बन रखी हो। सच सच बताओ। आप शहर से आए हो, आपको ये छल कपट ये सब पता होगा, लेकिन हरिदास बाबा ऐसे नहीं है। आप इतने दिनों से ढाबे पे चक्कर लगा रहे हो, गांव वालों से ढाबे के बारे में पूछ रहे हो, हमें क्या कुछ पता नहीं है? आपको कहीं से कुछ नहीं पता चला तो आप यहाँ आ गए इल्जाम लगाने। अब बेटा, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है तो हमारे साथ ही रह लो। 4 दिन हमारे साथ रहोगे, हमारी जिंदगी देखोगे तो समझ जाओगे। रवि अब ढाबे में रहने के लिए मान जाता है और वो ढाबे में रहकर ढाबे की सच्चाई जानने लगता है। कई दिनों बाद रवि अब समझने लग रहा था वहाँ का सब कुछ। ऐसे ही एक शाम खाना लगभग खत्म हो चुका था, तभी एक थका हारा किसान आता है। बाबा, कुछ बचा है क्या? सुबह से एक दाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे, तुम ढाबे पर आए हो, ये लो खाना। बाबा अपनी थाली की तरफ देखते हैं। उसमें थोड़ी दाल और एक रोटी बची है। वो अपनी थाली उठाकर उस किसान को दे देते हैं। ये लो बेटा, खा लो। पर बाबा, ये तो आपकी थाली है, आप क्या खाएंगे? जब तुम्हारा पेट भरेगा तभी तो मेरा दिल भरेगा। किसान रोते रोते रोटी खाता है। आसपास खड़े लोग भावुक हो जाते हैं। रवि ये सब देखता है और चौंक जाता है। ये सचमुच अपनी भूख मारकर दूसरों को खिला रहे हैं। मैंने इन्हें गलत समझा। ऐसे भले इंसान दुनिया में कम होते हैं। रवि को अब बाबा की अच्छाई और नेक दिली पर भरोसा हो जाता है। दिन निकलते हैं, गांव का एक आदमी पंडित दयाराम अपने चमचों के साथ बैठा होता है। ये बूढ़ा बाबा सबको मुफ्त खाना खिलाकर मेरा होटल बंद करवा देगा। लोग मेरे यहाँ आना बंद कर दिए हैं और ऊपर से उसकी अच्छाई की वजह से अब हर दूसरा कोई आते जाते मुझे टोक देता है। सही कहा पंडित जी। आपके होटल की थाली तो 100 रुपए की है और वो 10 5 या मुफ्त में खाना खिलाता है। लोगों को तो वैसे भी मुफ्त में ही चाहिए होता है। तो खेल खेलना पड़ेगा। इल्जाम लगाओ, कहो कि बाबा चोरी का राशन इस्तेमाल करता है। देखना, कल तक ढाबा बंद। और हाँ, इल्जाम ऐसा कि हमारे ही कोई आदमी गवाही दे रहे हैं। पैसे खिलाने पड़े तो खिला देना। वाह पंडित जी, राजनीति का यही असली रंग है। आपके होते हुए कोई आपका होटल बंद करवा सकता है क्या? बाबा पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अगले दिन पुलिस और ऑफिसर आते हैं। लोग काफी हंगामा करते हैं। शिकायत मिली है कि यहाँ चोरी का माल इस्तेमाल हो रहा है। ढाबा फिलहाल सील किया जाता है। साहब ये सब झूठ है, बाबा तो खुद भूखे रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सच छुप नहीं सकता। भीड़ गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ढाबा बंद हो जाता है। रवि ये सब देखता है और सोच में पड़ जाता है। मैं सोचता था बाबा धोखेबाज है, लेकिन यहाँ तो सच्चाई उल्टी है। अब इनकी मदद करनी होगी। रवि अपने फोन से वीडियो बनाता है। दोस्तों, ये है बाबा हरिदास, जिन्होंने सालों से भूखों को खिलाया। ये ढाबा दान से चलता था, लेकिन राजनीति ने इसे बंद करवा दिया। अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो इनकी मदद करें। वीडियो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग माँ की रसोई ट्रेंड करने लगता है। लोग चारों तरफ से दान भेजते हैं। कोई आटा, कोई सब्जी, कोई पैसे, और साथ ही हर कोई अब बाबा की रिहाई चाहता है। और जनता की आवाज दबती नहीं। बाबा को रिहाई मिलती है, पर बाबा का मन जेल जाने के बाद दुखी रहता है, जिस कारण वो जल्दी ही दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। रवि और छुटकी मिलकर बाबा के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद नया ढाबा खुलता है। बाहर बोर्ड लगा है, गरीब की थाली, सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में खाना, दान से चलती सेवा। रवि और चुटकी मिलकर खाना बांटते हैं। दीवारों पर बाबा हरिदास की फोटो लगी है। नीचे लिखा है, पेट भरना आसान है पर दिल भरना मुश्किल। बाबा ने दोनों किया।
देखो भैया, बाबा का सपना फिर से जी उठा। हाँ चुटकी, अब ये ढाबा सिर्फ पेट नहीं दिल भी भरेगा। जिसके बाद वो ढाबा भी खूब चलता है। मॉरल: जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती। दिल्ली के एक कोने में बसे छोटे से ढाबे की ये कहानी है। यहाँ रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था जिसका नाम था राम किशन जी। 70 साल के इस रिटायर्ड टीचर की आंखों में एक अजीब सा दुख था। नमस्ते काका जी, आज क्या खाएंगे? बेटा राजू, वही एक प्लेट दाल चावल और 2 रोटी। राजू सिर्फ एक वेटर नहीं था, वो राम किशन जी की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता था। चाय में चीनी कम, खाने में नमक कम, सब कुछ उनकी सेहत के अनुसार। काका जी, आज घर से खाना नहीं आया, आपको रोज यहाँ आना पड़ता है। बेटा, घर में खाना तो है लेकिन प्यार नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास आकर लगता है कि कोई है जो मेरा इंतजार करता है। दरअसल राम किशन जी का एक बेटा था, विकास, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन अपने पिता के लिए उसके पास न समय था न सम्मान। पापा मैं बिजी हूँ, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत किया करिए। पापा जी की तो आदत ही हो गई है, बिना परेशान किए इनका मन भरता ही नहीं है। बेटा, मैंने सिर्फ दवाई के पैसे मांगे थे। हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए आपको, लगता है पैसा पेट पर उगता है। और ये रोज ढाबे जाने का क्या मतलब है? घर में खाना नहीं है क्या? पापा आप बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ढाबे का खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। मैं वहां खाने नहीं, प्यार के लिए जाता हूँ बेटा। वाह, आप बुढ़ापे में फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं। अपने ही घर में पराये हो गए थे रामकिशन जी। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी, वही उन्हें अब बोझ समझता था। दादाजी आप आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। बेटा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बेकार गई। बेटा बहू सिर्फ मेरी संपत्ति चाहते हैं, मुझे नहीं। दादाजी, परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, जो दिल से प्यार करे वही असली परिवार है। रामकिशन जी के दिल को राजू की बात लग गई। वो रोज ढाबे आने लगे, न सिर्फ खाने के लिए बल्कि राजू से मिलने के लिए। रामकिशन जी को राजू में वो बेटा दिखता था जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी। राजू भी इस बुजुर्ग में अपने दादाजी की छवि देखता था। काका जी, आज आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, कभी कभी लगता है मैं इस दुनिया में अकेला हूं। सबको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। ऐसा मत कहिए काका जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। अरे राजू, तू बहुत टाइम दे रहा है इस बुढ़े को। दूसरे कस्टमर का ऑर्डर ले। साहब, ये मेरे काका जी की तरह हैं, इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। महीने बीतते गए, रामकिशन जी और राजू का रिश्ता मजबूत हो गया, लेकिन घर में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पापा, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मुझे कुछ काम है। क्यों बेटा, क्या काम है? पापा जी, विकास का एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, कह रहा था कि अच्छा रेट मिल सकता है। लेकिन ये तो मेरा घर है। पापा आप बूढ़े हो गए हैं, हमें आपकी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत है। और वैसे भी आखिर में सब कुछ हमारा ही होना है, अभी क्यों इंतजार करें? तुम लोग मुझे जिंदा ही मार देना चाहते हो। पापा आप ड्रामा मत करिए, हमारे पास आपके अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। अरे काका जी, आज आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा राजू, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला हूं। क्या? लेकिन काका जी, मैं तो सिर्फ एक गरीब वेटर हूं। बेटा, पैसे से बड़ा प्यार होता है। तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं, सम्मान परोसा है। तुम मेरे असली बेटे हो। रामकिशन जी ने अगले दिन ही एक वकील को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति राजू के नाम कर दी और फिर वो राजू के छोटे से किराए के घर में रहने चले गए। क्या आपने सब कुछ उस वेटर के नाम कर दिया? पापा जी, ये क्या किया आपने? हमारा क्या होगा पापा जी? जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने अपना प्यार किसी और को दे दिया। पापा मुझसे गलती हुई है, प्लीज वापस आ जाइए। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कद्र नहीं की पापा जी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन जी को राजू के घर में वो सुकून मिला था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। काका जी, आपकी चाय।
बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो दिल से दिल तक पहुंचता है। काका जी, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, आपका प्यार और आशीर्वाद। और इस तरह एक प्लेट खाने ने दो अजनबियों को एक सच्चे रिश्ते से जोड़ दिया। रामकिशन जी को मिला सच्चा बेटा और राजू को मिला प्यार करने वाला बाप, जबकि विकास और प्रिया को सिर्फ पछतावा हाथ लगा। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं, और प्यार की सबसे छोटी पहचान होती है एक। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो वाले भैया रुको तो। भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी, जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू।
बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी। तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था। अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है।